हेलो दोस्तों, अभ्यास पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद आलम सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए मैं इस वीडियो में आपको कोहलर के बारे में बताने जा रहा हूं। कोहलर एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में आप सबसे पहले पढ़े होंगे कि पावलोव का, थर्नाइट का, स्किनर का, हल का, जीन पियाजे का। उसी तरह से क्या है, कोहलर महोदय भी हैं। कोहलर महोदय एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी जानवरों पर प्रयोग किया था। इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया था इसके बारे में आज जानेंगे। और इनके जो सिद्धांत है, इन्होंने किस सिद्धांत पर बल दिया था इसके बारे में जानेंगे। इन्होंने किस पे शोध किया था, ठीक है, उसका शोध का क्या कारण है, ठीक है, क्या रीज़न है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते ये हैं कि ये कोहलर महोदय हैं। कोहलर ने सबसे पहले क्या सूर्य अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बताया था। इन्होंने इनका जो मेन फोकस था वो सूर्य अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर बल था, ठीक है। अब सूर्य अंतर्दृष्टि होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि क्या है, प्रतिपादक जो है ये वर्धमान है, ठीक है। इसका जो प्रयोग करता है क्या है, कोहलर है, ठीक है। और इसकी जो प्रयोग क्रिया है ये क्या है, वन मानुष पर और सुल्तान नामक बंदर पर। इन्होंने सबसे प्रयोग किया था जी, किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो आप बताएंगे वन मानुष पर और सुल्तान नंबर। इसी को हम वन मानुष के नाम से भी जानते हैं और सुल्तान नंबर। कोहलर महोदय ने ठीक है कितने बंदरों पर प्रयोग किया था, तो आप कितने बताएंगे, 6 बताएंगे। 6 बंदरों पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। और यही जो प्रयोग किए थे इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो है उन्होंने क्या नाम दिया था, तो वनमानुष और सुल्तान नामक बंदर के दिए थे। इसके जो सहयोग करता है ये क्या है, कोफका। इनका जो सहयोग किए थे कोफका के नाम से जानते हैं। एक शब्द आता है कि गेस्टाल्ट। क्या है, गेस्टाल्ट शब्द क्या है, तो गेस्टाल्ट शब्द जो होता है वो जर्मन भाषा का अर्थ है। क्या है, जर्मन भाषा का जो अर्थ है उसे हम समग्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, समग्रता, अथवा उसको क्या है, संपूर्ण कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक हैं ये क्या है, कोहलर हैं, ठीक है, वर्धमान है और क्या है, कोफका है। इस तरीका से इनके 3 वैज्ञानिक आते हैं, पूछे जाते हैं कि जिसने गेस्टाल्ट शब्द जो जर्मन भाषा का अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, तो समग्रता बताएंगे अथवा संपूर्ण बताएंगे। इसके जो प्रतिपादक हैं क्या है, कोहलर, वर्धमान और कोफका। तो आपको क्या है, ये प्रश्न बनते हैं कि गेस्टाल्ट के जो प्रतिपादक हैं कौन कौन है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, कोहलर, वर्धमान और कोफका। आगे देखते हैं कि हम डिटेल रूप में कि कोहलर के सिद्धांत। अब कोहलर के सिद्धांत कौन कौन थे, इन्होंने किस सिद्धांत पर बल दिया था, तो सबसे पहले क्या है, संपूर्णवाद का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा जो है ये क्या है, समग्रवाद का सिद्धांत। तीसरा जो है क्या, अवयवी का सिद्धांत। और चौथा जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या एक और लिख लीजिए, सूझ का सिद्धांत, ठीक है। और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनसाइड लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और यही प्रश्न क्या है, बार बार आपसे रिपीटेड पूछे जाते हैं कि कोहलर महोदय ने कितने सिद्धांत दिए थे और जो सिद्धांत हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से क्या किया है, जी मेरे वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। जो आने वाले जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उसमें से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये कोहलर महोदय से, तो उसमें से एक भी प्रश्न क्या है, गलत न हो। आप देखिए एक शब्द होता है कि गेस्टाल्टवाद, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि गेस्टाल्ट पढ़े हैं, यहाँ पे क्या है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद शब्द जो होता है उसको बताएगा कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होता। कि मतलब क्या है कि जब आपके सामने कोई ऐसी समस्या नहीं होगी तब तक आपके पास जब समस्या जब नहीं आएगी तो आप कोई चीज़ क्या है, समाधान नहीं कर सकते। एक बार आपके पास क्या है, समस्या आ गई तो आप उसको क्या है, सोचने समझने उसके विचार करने लगेंगे और समस्या को क्या करेंगे, समाधान करने लगेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवाद। आगे अब देखिए इन्होंने, ठीक है, यही बताया है। कोहलर महोदय ने क्या है, पहले समस्या लिखा है, फिर अंतर्दृष्टि, फिर उसके बाद से सूझ और क्या है, समस्या। तो जो समस्या है जी आपके पास, पहले हमको क्या होना चाहिए, इनका मतलब ये था कि हमें पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पहले हमारे क्या है, समस्या आनी चाहिए, ठीक है। तो जब समस्या आएगा तो खुद हम विचार करने लगेंगे। जब विचार करेंगे तो यही विचार को हम क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। और जब विचार करेंगे, अंतर्दृष्टि की जो सिद्धांत होगा, फिर उसी को क्या है, उसको हम सूझ कहेंगे। कि हमारे अंदर क्या है, सूझ आएगी, समझ आएगी कि हम कैसे काम कर रहा है, कैसे इस काम को क्या है, निपटाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या को समाधान करेंगे। कोहलर महोदय ने फिर मेन फोकस किया था कि ये सूझ है अथवा इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कोहलर महोदय एक भूखे बंदर को लिया और बंदर को क्या किया, एक क्या है कोठरी में बंद कर दिया।
उस कोठरी में छत उसके जो थे बहुत ऊंचे थे। उसने छत से के चुरले से केला को लटका दिया और एक कोठरी में बंदर को, भूखे बंदर को कोठरी में बंद कर दिया और उसमें 4 बॉक्स रख दिए। बंदर ने क्या किया, उसमें उछलना कूदना चालू कर दिया, सीखना किया, केले को बहुत चाह, प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। फिर से एक बैग क्या हुआ, बैठ गया और लगा, फिर बैठ के उसके अंदर एक बैग क्या हुआ, सूझ आई, समझ आई। और जैसे समझ आई फिर उसके क्या है, एक डिब्बे को लिया, दूसरे डिब्बे से फिर से उछलना कूदना किया, नहीं पाया। फिर दूसरे डिब्बे को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर रखा, फिर कुछ उछलना कूदना किया, नहीं पाया। फिर तीसरे जब डिब्बा रखा फिर उछल और कूद की और उससे केला क्या है, प्राप्त हो गया। तो जब केला प्राप्त हो गया, उसने खाया और भूख को मिटाया, तो उसके अंदर क्या है, सूझ आई, समझ आई। तो उसी को हम कहते हैं कि क्या है, ये बॉक्स पर प्रयोग किया गया था। और दूसरा जो इनका प्रयोग था वो कौन था, छड़ी का प्रयोग। छड़ी का जो प्रयोग था वो क्या है, छड़ी का प्रयोग इसने किया था। एक क्या है, कोठरी में उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है, बंदर को, और उसमें 2 छड़ी रख दी थी। छड़ी एक क्या थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, ठीक है, और उसको बंद करके फिर केले को क्या है, चूल्हे से लटका दिया। फिर से बंदर ने प्रयास किया, सीखा, फिर भी चीज़ें उसके अंदर नहीं आई, फिर से केले को नहीं प्राप्त कर पाया। फिर दूसरे बार क्या किया, उसने एक डंडी से लगा खेलने, खेलते खेलते फिर उसके मन में आया दूसरी भी डंडी से क्या किया, लगा खेलने। एक दूसरे से खेलते खेलते एक डंडी दूसरे में फंस गई। जैसे ही फंस गई, लंबा हो गया, बड़ा हो गया। फिर उसके बाद से उन्होंने उस केलों को प्राप्त किया और फिर खाया, अपनी भूख को मिटाया। तो इससे ये सीख मिलती है कि उसके अंदर क्या है, एक सूझ आया, एक समझ आया, अंतर्दृष्टि आया, ठीक है, जिससे वो केला को जब इंसान को जब भूख लगती रहती है तो उसके अंदर विचार बहुत से आते रहते हैं, समझ आने लगती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीक़ा से इन्होंने क्या किया, कई बार प्रयोग किया, जिससे क्या है, ये सफल रहे। और उसके अंदर क्या है, त्रुटियाँ भी धीरे धीरे कम हुई। जब व्यक्ति एक बार प्रयास करता है, फिर दूसरा बार प्रयास करता है, फिर तीसरा बार, तो उस चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर विचार एक से एक आते रहते हैं, सोच एक से एक अलग आते हैं, और जब सोच आते रहते हैं तो समस्या को क्या करता है, समाधान कर लेता है। यही हमारे क्या है, कोहलर महोदय ने इस पे बल दिया है, और यही क्या है, इनका जो सिद्धांत है, सूझबूझ दृष्टि का सिद्धांत। तो आज वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं हम आपको कल नेक्स्ट डे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।